प्रिय भक्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भोलेनाथ और माता पार्वती की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर अपने ध्यान में मग्न थे। तभी माता पार्वती ने देखा कि ध्यान मग्न भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हैं। माता पार्वती से रहा नहीं गया। उन्होंने भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, मैंने आपको पहली बार समाधि में मुस्कुराते हुए देखा है, इसका क्या कारण है? यह सुन भोलेनाथ बोले, पार्वती, आज मैंने अपने एक भक्त और उसकी पत्नी का संवाद सुना, जिसे सुनकर मुस्कुराए बिना मुझसे नहीं रहा गया। भोलेनाथ आगे बोले, हे पार्वती, मृत्यु लोक में मेरा एक परम भक्त ब्राह्मण है, जो मेरे मंदिर का पुजारी है और दिन रात मेरी सेवा पूजा में लगा रहता है और मंदिर के पीछे एक छोटी सी कुटिया में रहता है। उसकी पत्नी चाहती है कि वह मंदिर में आने वाली दान दक्षिणा के भरोसे न रहकर कमाई करे और अपना घर बना ले। उसके घर में धन दौलत हो, जिससे वह सुख से रह सके। वह पुजारी दिन रात मुझसे अपनी पत्नी का सपना पूरा करने का अनुग्रह करता रहता है। पुजारी से तंग आकर आज उसकी पत्नी ने उससे कहा कि जिन भोलेनाथ से तुम घर मांगते हो, उसके पास खुद घर नहीं है। वह कैलाश पर्वत पर रहते हैं, वह तुम्हें कहाँ से घर देंगे? यह सुनकर पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोली, स्वामी, यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आप उसे एक सुख सुविधा से भरा घर दे दें। इस पर भोलेनाथ बोले, पार्वती, यह मेरे वश में नहीं है। मृत्यु लोक में सभी जीव अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। यह पंडित पिछले जन्म में यह एक साहूकार था, जो दूसरों के जेवर आदि हड़प लेता था और उस जेवर और ब्याज के पैसों का उपयोग इसकी पत्नी भी करती थी। इसी कारण वह अपनी पत्नी के साथ अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। इस जन्म में यह मेरी सेवा पूजा कर रहा है, लेकिन जब तक इसके कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होता, इसे घर नहीं मिल सकता। यही विधि का विधान है। पार्वती जी बोली, यह सब तो ठीक है प्रभु, इसकी पत्नी जो कि आपकी निंदा कर रही है, उसका क्या? इस पर भोलेनाथ बोले, पार्वती, इस सृष्टि के आरंभ में यह लिखा जा चुका है। जैसे जैसे कलयुग निकट आएगा, मनुष्य भगवान की भक्ति की जगह निंदा करने लगेंगे। जो व्यक्ति इस कठिन समय में मेरी भक्ति करेगा, उसे ही मुक्ति प्राप्त होगी। तो प्रिय भक्तों, कैसी लगी आज की हमारी यह कहानी? हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आइए श्रवण करते हैं भगवान शिव और देवी पार्वती की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव अपने गढ़ों से घिरे हुए थे। तभी माता पार्वती अपनी सखियों के साथ वहां पर आई और बड़े ही प्रेम से भगवान शिव के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करके, उनकी स्तुति करके, उन्हें प्रणाम करके भगवान शिव की प्रदक्षिणा की। इसके बाद वे भगवान शिव के भोजन की व्यवस्था करने के लिए वहां से चलने लगी। तब महादेव ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे देवी, आज आपके मन में कोई प्रश्न नहीं आ रहा, क्योंकि देवी पार्वती अक्सर ही लोक कल्याण के हित के लिए महादेव से प्रश्न किया करती थी। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, अगर आपके मन में इस समय कोई प्रश्न उमड़ रहा हो तो आप जरूर पूछ लीजिए। तब भगवान शिव से देवी पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप तो इस समय अपने गणों को कथा सुना रहे हैं। ऐसे समय में मैं आपके इस प्रसंग में कोई बाधा नहीं डालना चाहती। देवी पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव ने अपने सभी गणों को वहां से जाने के लिए कहा। तब समस्त गणों के चले जाने के बाद देवी पार्वती के मन में क्या चल रहा है, यह बताने को कहा। तब देवी पार्वती हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन का हाल जानते हैं और मेरे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं वे भी आपसे छिपे नहीं हैं। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं
तो मैं आपको बताती हूँ। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ के समीप बैठते हुए कहा, हे महादेव, आज मैंने पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए जो कुछ भी देखा, उसके बाद मेरे मन में 4 प्रश्न उठ रहे हैं। कृपया आप इन चारों प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न है, आप उन्हें बिना किसी संशय के मुझसे कहिए। मैं निश्चय ही उन सभी प्रश्नों के उत्तर देकर आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। आपका पहला प्रश्न क्या है? पहले आप अपने पहले प्रश्न के विषय में पूछिए। तब देवी पार्वती कहने लगी, हे महादेव, मेरा पहला प्रश्न है कि मांसाहार पाप है या पुण्य, और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी छोटी गलती के कारण बड़े से बड़ा पुण्य कैसे नष्ट हो जाता है। मेरा तीसरा प्रश्न है, इस संसार में सबसे बड़ी भूख क्या है। और चौथा प्रश्न है, वह कौन सी चीज है जिसकी जितनी प्रतीक्षा की जाए वह उतनी ही बढ़ती जाती है। तब भगवान महादेव ने देवी पार्वती के मन के संशय को दूर करते हुए कहा, हे देवी, अब मैं आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से कहता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। तब देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप अपनी कथा का शुभारंभ कीजिए। मेरा मन आपकी कथा में ही लगा रहेगा। तब भगवान शिव ने कथा प्रारंभ करते हुए कहा, हे देवी, एक बार सुशीला नाम की एक स्त्री ब्रज क्षेत्र के एक गांव में रहा करती थी। वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसका जीवन भी पति के प्रति पूर्ण समर्पित था। वह एक पतिव्रता स्त्री थी। अपने पति के चरण स्पर्श करके ही उसका दिन आरंभ होता और रात को पति के चरण दबाते समय ही उसका दिन समाप्त होता। पति दर्शन किए बिना वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। वह अपने गांव में ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में एकमात्र पतिव्रता के रूप में जानी जाती थी। हे देवी, जब भी पतिव्रता की बात निकलती तो सुशीला का नाम सबसे पहले लिया जाता। सुशीला को भी यह बात पता थी। सुशीला भी इस बारे में जानती थी कि चारों तरफ मेरी बड़ाई होती है। एक दिन वह अपनी सहेली के साथ उसके घर गई। वहां जाकर उसने देखा कि सहेली के घर में तो तरह तरह के व्यंजन बनाए गए थे। उन स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। तब सुशीला ने अपनी सहेली से पूछा, कहो सखी, आज तुम्हारे घर में कोई विशेष आयोजन है क्या? तुम्हारे घर से इतने स्वादिष्ट व्यंजनों की सुगंध आ रही है। तब सहेली बोली, नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। तब सुशीला ने कहा, तो अच्छा, अवश्य ही तुमने यह स्वादिष्ट भोजन अपने पति के लिए बनाए होंगे। सहेली कहने लगी, नहीं, मेरे पति तो परदेश गए हुए हैं। यह सब तो मैंने अपने लिए बनाया है। अपनी सहेली की इस बात को सुनकर पतिव्रता सुशीला तो हैरान हो गई। तब वह अपनी सहेली से बोली, सखी, तुम कैसी पत्नी हो? तुम्हारा पति इस समय परदेश गया हुआ है और तुम अपने पति की अनुपस्थिति में स्वादिष्ट भोजन बना रही हो। एक पतिव्रता स्त्री को तो पति के दर्शन किए बिना जल की बूंद तक ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अब मुझे ही देख लो, मैं जब तक अपने पति का मुख नहीं देख लेती जल ग्रहण नहीं करती। सुशीला की इस बात को सुनकर सहेली नाराज होकर बोली, सुशीला बहन, यदि पति के यहाँ ना होने पर मैं व्यंजन कर रही हूँ तो इसका यह अर्थ तो बिल्कुल नहीं होता कि मैं उनसे प्रेम नहीं करती। मैं उनके सामने भी खुश रहती हूँ, इसी तरह खाती पीती हूँ और उनके पीछे भी व्यर्थ के ढकोसले मुझे बिल्कुल नहीं करने आते। और ना ही मेरे पति यह सब चाहते हैं कि मैं उनके सामने ढकोसला करूं। वे मुझे स्वस्थ और प्रसन्न देखना चाहते हैं और कहते हैं कि मैं इसलिए तो कमाता हूँ ताकि तुम भूखी ना रहो। हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम भी करते हैं और उसे जताने के लिए हमें अन्न या फिर जल त्यागने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी,
इस प्रकार से सुशीला की सहेली ने जवाब दिया। सहेली का इस तरह का उत्तर सुनकर सुशीला को बड़ा बुरा लगा और वह बिना कुछ कहे रह नहीं सकी। अपनी सहेली से बोली, सखी, तुम्हारे अनुसार जो सही हो तुम वही करो, किंतु मैं यह कहूँगी कि एक पतिव्रता स्त्री का यह धर्म बिल्कुल नहीं है। शास्त्रों के अनुसार पतिव्रता स्त्री को पति का मुख देखे बिना या उनके खाए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर सुशीला अपने घर चली गई। घर आकर उन्होंने यह सारी बात अपने पति को बताई और पूछा, हे पतिदेव, बताइए क्या मैं गलत हूँ? पति सुशीला के अपने प्रति कर्तव्य परायणता और प्रेम से अभिभूत था। वह जानता था कि उसकी पत्नी उससे कितना प्रेम करती है, किंतु यह भी सोचा करता था कि पति के दर्शन किए बिना अन्न और जल ग्रहण करना बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है। यदि पति 1 महीने के लिए कहीं चले जाए तो बिना अन्न जल के भला पत्नी जीवित कैसे रहेगी? अब सुशीला के पति को यह एहसास हुआ कि कहीं उसकी पत्नी का यह पतिव्रता धर्म एकमात्र ढकोसला तो नहीं, अर्थात कहीं कोई ढोंग तो नहीं। आखिरकार उसने निश्चय किया कि एक दिन वह अपनी पत्नी की परीक्षा अवश्य लेगा। इसके बाद वह सुशीला पर नजर रखने लगा। अब तो अपनी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए कभी वह खेत से देर से लौटता, तो कभी स्नान करने में देरी कर देता, तो कभी परोसा हुआ भोजन छोड़कर काम का कोई बहाना करके घर से निकल जाया करता। लेकिन सुशीला हर बार उसकी परीक्षा में खरी उतरी। एक दिन पति ने सुशीला से कहा, आज मेरा मन हलवा पूड़ी खाने का हो रहा है, तुम तैयार करो, मैं तब तक खेत से लौटकर आता हूँ। ऐसा कहकर पति घर से निकल गया। अब सुशीला बहुत ही प्रसन्न मन से हलवा और पूड़ी बनाने में लग गई। जब हलवा और पूड़ी बनकर तैयार हो गए तो उसकी स्वादिष्ट सुगंध से भूखी सुशीला के मुंह में पानी आने लगा। हलवा पूड़ी तैयार करके वह दरवाजे पर बैठकर अपने पति के आने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रतीक्षा करते करते आधा दिन बीत गया। तब कहीं जाकर उसका पति वापस आया। तब उसने अपने पति से कहा कि आप जल्दी से स्नान करके आइए, मैंने कब से आपके लिए हलवा पूड़ी तैयार करके रखा हुआ है। तब भगवान शिव से देवी पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, फिर आगे क्या हुआ, यह भी बताइए। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए देवी पार्वती से कहा कि हे देवी, स्नान करने के बाद सुशीला का पति जब आया तब वह अपनी पत्नी से बोला कि तुम थोड़ी देर और इंतजार करो, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अपने मित्र के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह कोई और बात सुने बिना अपने मित्र के यहाँ चला गया। इस प्रकार इंतजार करते करते सुशीला को शाम हो गई। भूखी प्यासी सुशीला अपने पति का इंतजार करते करते दरवाजे पर ही बैठी रही। रात होने पर जब उसका पति वापस आया तो आने पर वह थका होने का बहाना करके खाना खाने में आनाकानी करता रहा। तब सुशीला अपने पति से कहने लगी कि मैंने इतने मन से आपके लिए हलवा और पूड़ी बनाकर रखा है, सुबह से रात होने को आई, लेकिन आपने अब तक खाया क्यों नहीं। अब की बार बहाना बनाते हुए जैसे ही सुशीला का पति घर से बाहर जाने लगा तब घर के ही द्वार पर उसके पति का पैर फिसल गया और वह वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। सुशीला ने अपने पति को हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि उसके पति की तो आंखें फैल चुकी थी। सुशीला समझ चुकी थी कि अब उसका पति इस संसार में ही नहीं रहा। सुशीला बहुत जोर जोर से करुण विलाप करने लगी। प्रिय भक्तजनों, महादेव की यह बात सुनकर देवी पार्वती सहम गई और उन्हें सुशीला के प्रति सहानुभूति होने लगी। तब भगवान शिव से उन्होंने पूछा, हे महादेव, फिर आगे क्या हुआ। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, पति की मृत्यु का दुख सुशीला को बहुत था, लेकिन सुबह से रात होने तक
भूखी बैठी सुशीला के मन में अब सुबह बनाए गए हलवा और पूड़ी घूमने लगे। अचानक वह रोते रोते चुप हो गई और मन में सोचने लगी, मेरा पति तो मर चुका है। अगर जोर जोर से रोऊंगी तो आस पड़ोस सब एकत्रित हो जाएंगे और फिर सुबह से मैंने हलवा और पूड़ी बनाकर रखा है, फिर तो उसे खाने का अवसर भी प्राप्त नहीं होगा। क्यों ना पहले मैं हलवा पूड़ी ही खा लूं, उसके बाद ही मैं अपने पति की मृत्यु पर विलाप करूंगी। ऐसा सोचकर सुशीला रसोई घर में जाकर झटपट हलवा और पूड़ी खाने लगी। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, देवी, दरअसल सुशीला का पति उसकी परीक्षा ले रहा था। वह वास्तव में मरा नहीं था, बल्कि वह तो चुपके चुपके सुशीला को देख रहा था। पेट भरकर हलवा पूड़ी खाने के बाद सुशीला मुंह हाथ धोकर लंबा सा घूंघट निकालकर पति के सामने आ गई और उसे अपने सीने से लगाकर जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगी। साथ ही साथ कहती चली जा रही थी कि तुम तो चले गए और मैं यहाँ अकेले रह गई। कितना अच्छा होता तुम भी मुझे अपने साथ ले जाते। तभी उसका पति उठ बैठा और कहने लगा कि हलवा पूड़ी खाकर डकार मारकर बैठी है और आंसू बहा रही है। मैं तेरा सारा हाल जानता हूँ। अब तो पति के सामने सुशीला की सारी सच्चाई आ चुकी थी। वह लज्जित हो गई। सुशीला समझ गई कि उसका पति जीवित है और मरने का नाटक कर रहा है। शर्म के मारे उसने सिर झुका लिया और सोचने लगी कि क्यों ना मैंने अपनी जीभ पर नियंत्रण रखा, किंतु अब तो उसकी पतिव्रता धर्म की पोल खुल चुकी थी। भगवान शिव ने कहा, देवी, इस दिन के बाद से उसने कभी भी अपने पतिव्रता होने का ढोंग नहीं पीटा। प्रिय भक्तजनों, ऐसा करने के बाद भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आपके बाकी 3 प्रश्नों के उत्तर भी इस कथा में हैं। आपका पहला प्रश्न यह था कि कौन सी भूल के कारण बड़े से बड़ा पाप पुण्य भी नष्ट हो जाता है। तो देवी, इसका उत्तर है ढिढोरा पीटना। अगर कोई भी मनुष्य कोई भी पुण्य करता है, चाहे वह छोटा हो या बड़े से बड़ा पुण्य हो, अगर वह उसका ढिढोरा पीटता है, हर तरफ गुणगान किए फिरता है, तो उसका वह पुण्य नष्ट हो जाता है। चाहे व्यक्ति कितना भी प्रयास करे, उसने यदि बड़े से बड़ा पुण्य भी किया हुआ हो, तो उसे कभी भी उसका गुणगान नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह उसी समय नष्ट हो जाता है। ऐसे पुण्य का कभी भी कोई फल नहीं मिलता। देवी पार्वती, अब आपका दूसरा प्रश्न यह है कि संसार में सबसे बड़ी भूख क्या है? तो हे देवी, इस संसार में सबसे बड़ी भूख है भोजन। और आपका तीसरा प्रश्न था कि वह कौन सी चीज है जिसकी जितनी प्रतीक्षा करो वह उतनी ही बढ़ती जाती है। तो देवी, इसका उत्तर भी भूख है। जिसकी जितनी प्रतीक्षा करो भूख उतनी ही बढ़ती जाती है। जिस तरह सुशीला की भूख लगातार बढ़ती ही गई। प्रिय भक्तों, उम्मीद है आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। हर हर महादेव।